यही कहेंगे कि आप लोग जागिए और थोड़ा समझिए कि मतलब हमको कैसे जीना है, अपनी ज़िंदगी हमको खुद सुधारना है। अगर आप लोग नहीं कुछ सोचेंगे तो ऐसे ही कीचड़ में रहोगे और पछताओगे। कि हर घर को जल, नल है तो कल, जल है तो जीवन। इसलिए सबसे ज़्यादा पानी पे हम देंगे, जो कि हम लोग कीड़े वाला पानी हम खुद 25 दिन पे, 15 दिन पे, 1 महीने में आता है, उस पर हम पूरा ध्यान देंगे। ये सिर्फ या तो केजरीवाल या मोदी जी के ऊपर जीतते हैं। यहाँ का जो समस्याएं हैं जीतने के बाद ये नज़र नहीं आते हैं। मीनू जी, स्वागत है आपका हमारे एचडी न्यूज इंडिया पर। आपको वार्ड 169 से प्रत्याशी बनाया गया है संगम विहार बी की तरफ से। क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? सही लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। आरएलडी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जी। पार्षद पद की, यहाँ पे निगम की पार्षद पद की दावेदारी आपको दी है। लगता है कि आप इसको निभा पाएंगे? बिल्कुल। क्या क्या समस्या है, मूलभूत समस्याएं जो संगम विहार के अंदर वार्ड में के अंतर्गत आती हैं? हमारे यहाँ बहुत सारी समस्या है। सबसे मेन मुद्दा हमारे यहाँ तो पानी का है, जो पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। हर घर में पानी की सुविधा बहुत ज़रूरी है। और कूड़े वाला सारा सिस्टम, ये कूड़े का जगह जगह नालियाँ वगैरह सारी भरी रहती हैं। और ये सड़क कहीं यहाँ टूटी कहीं वहाँ टूटी, बच्चों को सुबह लाने ले जाने स्कूल में बहुत दिक्कतें होती, जगह जगह जाम ट्रैफिक। किस लिए? ये सिर्फ ये रोडें टूटी पड़ी हुई हैं इसके लिए। तो ये सारी सुविधाएं बहुत ज़रूरी हैं। क्या लगता है आपको विजय भाई साहब के इनके अलावा किन किन मुद्दों पर आप काम करना चाहेंगे? जैसे अगर हमें जनता मौका देती है तो मैं अपनी मिसेज मीनू सिंह के साथ सारा जो हम लोगों ने अब तक 8-10 साल से मेरा कार्य रहा है, मैं लोगों की सेवा में जो परेशानियां हो रही हैं, जैसे बच्चों की है, जाते हैं स्कूल, जाम का सिस्टम रहता है। उसके बाद जैसे कि मलेरिया अधिकतर फैलता है क्योंकि बीमारी रहती है, कूड़ा उठता नहीं है, नालियाँ ब्लॉकेज रहती हैं, धुआं कभी होता नहीं है, ना कभी छिड़काव होता है। और अंदर स्कूल में तो बुरा हाल ये है कि कभी भी सफाई टाइम से नहीं होती है, वहाँ भी गंदगी इतनी रहती है हद से ज़्यादा। इसका पूरा हम लोग सफाई पे पूरा ध्यान देंगे। एमसीडी में लगभग कई साल हो गए हैं काम करते हुए, कई सारे पार्षद आए, विधायक आए। क्या लगता है कि इन समस्याओं को जिनकी आप बात कर रहे हैं, कभी उन्होंने इस पर गौर भी किया होगा? इनके वादे हवा हवाई हैं, लेकिन इन पे काम पे ये लोग खड़े नहीं उतरते हैं। ये सिर्फ या तो केजरीवाल या मोदी जी के ऊपर जीतते हैं। यहाँ का जो समस्याएं हैं जीतने के बाद ये नज़र नहीं आते हैं। हम जैसे समाज सेवकों का काम करना पड़ता है, समाज सेवा ही हमारा प्रेम धर्म है। इसलिए हमें परेशानी दिखती है तो मुझे चैन नहीं आता है। मैं अगर जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ कि हर घर को जल, नल है तो कल, जल है तो जीवन। इसलिए सबसे ज़्यादा पानी पे हम देंगे, जो कि हम लोग कीड़े वाला पानी हम खुद 25 दिन पे, 15 दिन पे, 1 महीने में आता है, उस पर हम पूरा ध्यान देंगे। और जनता से अपील करूंगा कि अब की बार हमारी वाइफ मीनू राठौर को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, यही उम्मीद करता हूं जनता से। एमसीडी में जैसे कि हमने सुना है, नाली की सफाई है, खरंजे हैं, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम है, एमसीडी स्कूलों का दुरुस्त करने का काम है। इसमें अभी तक कहाँ तक कितनी कार्रवाई हुई है और आप इसमें क्या सुधार कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लाइटें हैं अधिकतर बंद पड़ी रहती हैं। हमारा तो दौरा हर रोज़ रहता है, हर समय मैं घूमता रहता हूं, तो मुझे जब भी खराब मिलती है तो मैं फ़ोन करके वो लाइटें ठीक करवाता हूं। और ये तो संगम विहार की जिस वार्ड से मैं हूँ या कोई दूसरा वार्ड हो, सभी जानते हैं कि मैं घूम घूम के काम कराता हूँ उनका। भी आपको समर्थन की उम्मीद लग रही है? समर्थन की उम्मीद है कि अगर आप आगे निकलते हैं तो मैं आपको समर्थन कर दूंगा। उम्मीद ये जताई जाए कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ। मीनू जी, ये तो खुशखबरी है कि आप जीत रहे हैं।
जी सर। क्या कहेंगे जनता को और यहाँ की महिलाओं को जो कि ये सोच रही हैं अभी कि कहाँ वोट करें, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको हम यही कहेंगे कि आप लोग जागिए और थोड़ा समझिए कि मतलब हमको कैसे जीना है, अपनी ज़िंदगी हमको खुद सुधारना है। अगर आप लोग नहीं कुछ सोचेंगे तो ऐसे ही कीचड़ में रहोगे और पछताओगे। हमारे चैनल पर बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।